नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और सबसे पहले बात करें गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की। तो केंद्रीय मंत्री आपको बता दें कि अमित शाह आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे और सबसे पहले वो हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे और फिर रामलला का आशीर्वाद लेंगे। इसके बाद अमित शाह मणिराम दास छावनी जाएंगे और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात करेंगे। दोपहर 12 बजे के करीब गृह मंत्री जीआईसी मैदान में एक चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। राम जन्मभूमि परिसर में उस स्थान को देखने पहुंचेंगे जहां भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो रहा है। वहां राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा, बीएसएफ के पूर्व डीजी और निर्माण समिति में सदस्य के शर्मा, राम मंदिर ट्रस्ट में महासचिव चंपत राय, सदस्य अनिल मिश्रा और बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र से भी जो है वो वहां पर मौजूद रहेंगे। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियां अपनी कमर कस चुकी हैं। ये भी साफ हो चुका है कि बीजेपी धर्म के अखाड़े पर चुनाव लड़ेगी। यही कारण है कि हर रैली में बीजेपी नेताओं की जुबान पर राम मंदिर का नाम भी सुनाई दे रहा है और वहां आने जाने का सिलसिला भी लगातार जारी है। हाल में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने काशी से अयोध्या के दौरे पर पहुंचे थे, तब रामलला के दर्शन भी किए थे और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अयोध्या का दौरा करने जा रहे हैं। वहां एक रैली को संबोधित करेंगे। ये रैली अयोध्या के जीआईसी ग्राउंड पर होगी। तब एक बार फिर से अयोध्या में राम मंदिर के सपने से लेकर अब बनने वाले राम मंदिर का जिक्र जरूर होगा। जोर से बोलो, डाली या ना डाली? ये राम जन्मभूमि मंदिर के आंदोलन पर गोलियां किसने चलाई थी? जोर से बोलो, किसने चलाई थी? समाजवादी पार्टी की सरकार ने चलाई थी। डंडे किसके चलाए थे? किसने चलाए थे? अब आपने 2014 और 19 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दे दिया। मैं आपको बताकर जाता हूं, अखिलेश बाबू की हिम्मत नहीं है रोकने की, रोक नहीं सकते। कुछ ही महीनों में गगनचुंबी रामलला का मंदिर बनने जा रहा है। वैसे यूपी में जैसे जैसे सर्द मौसम में बहती हवाएं शीतलहर का एहसास कराती जा रही हैं, वैसे वैसे यूपी में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। क्योंकि यूपी में चुनाव सिर्फ विकास के नाम पर नहीं होगा, बल्कि धर्म के अखाड़े में भी लड़ा जाएगा। यही कारण है कि रैलियों में राम मंदिर के साथ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के विकास को बहाना बनाकर अमित शाह लगातार विपक्ष पर सियासी वार करते सुनाई दे रहे हैं। औरंगजेब के जमाने से बाबा विश्वनाथ के दरबार को उजाड़ दिया गया। वहां जाते थे, श्रद्धा थी, ज्योतिर्लिंग है, देश और दुनिया के लोग जाते थे, मन मसोक कर बैठ जाते थे, मन मसोक कर बैठ। दुख होता था कि बाबा सुने सुने बैठे हैं। अयोध्या में रैली करने से पहले अमित शाह सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाएंगे, फिर रामलला के दर्शन करेंगे और पूजा अर्चना कर राम मंदिर निर्माण स्थल का निरीक्षण करेंगे और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर निर्माण कार्य से जुड़ा अपडेट लेंगे। क्योंकि मोदी सरकार के लिए राम मंदिर ड्रीम प्रोजेक्ट है और यही सियासी अखाड़े का केंद्र बिंदु भी। इसीलिए बीजेपी लगातार राम मंदिर को सियासी अखाड़े पर उछाल रही है और जनता के बीच श्रेय की लड़ाई भी लड़ी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18। और अयोध्या के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संत कबीर नगर भी जाएंगे, जहां जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 1:35 पर हेलीकॉप्टर से संत कबीर नगर पहुंचेंगे। करीब 2:30 बजे केंद्रीय गृह मंत्री गोरखपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। उसके बाद अमित शाह करीब दोपहर 3 बजे बरेली में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में भी शामिल होंगे और रोड शो भी करेंगे। अमित शाह के साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी रहेंगे। तिलक इंटर कॉलेज से शुरू होकर पटेल चौक पर रोड शो का समापन होगा। रोड शो में अमित शाह के साथ ही सीएम योगी भी शामिल हो सकते हैं। रोड शो के बाद बरेली सर्किट हाउस में ही अमित शाह रात्रि विश्राम करेंगे।
गुरुवार को लखनऊ में बीजेपी की एक अहम बैठक हुई और इस बैठक में आपको बता दें करीब 1.5 घंटे से चली इस बैठक में अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री बीएल संतोष ऑफिस में मौजूद थे। इसके साथ ही अवध और कानपुर प्रांत से जुड़े पदाधिकारियों के साथ आगामी चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बैठक की। इस बैठक में अमित शाह ने कानपुर और अवध क्षेत्र का चुनावी एजेंडा सेट किया। कानपुर और अवध क्षेत्र के तमाम पदाधिकारियों के साथ में अमित शाह ने बैठक की और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो जन विश्वास यात्राएं चल रही हैं, उन जन विश्वास यात्राओं के समापन को लेकर महारैली का आयोजन लखनऊ में होना है। उस महारैली की तैयारियों को लेकर भी पदाधिकारियों से बातचीत की। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, वहीं आरएसएस की तरफ से बीएल संतोष मौजूद रहे। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे की। तो सीएम योगी आदित्यनाथ 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे, जिसमें कानपुर देहात और रायबरेली को बड़ी सौगात देंगे। सीएम योगी आज दोपहर 12 बजे कानपुर देहात में 639 करोड़ की 87 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और उसके बाद बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके साथ ही करीब 3 बजे रायबरेली पहुंचेंगे। सीएम योगी रायबरेली को 800 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। सीएम आईटीआई ग्राउंड में जनविश्वास रैली के बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आगरा के मेयर नवीन जैन ने सियासी पहल करते हुए पूरे प्रदेश में भगवान परशुराम के फरसे की प्रतिमा लगाने का आह्वान किया है। मेयर नवीन जैन आगरा में भगवान परशुराम के फरसे की प्रतिमा का अनावरण किया। जैन ने यूपी के सभी मेयर से बात करके भगवान परशुराम के फरसे की प्रतिमा लगाने का दावा किया है। मेयर ने कहा है कि भगवान परशुराम की प्रतिमा सिर्फ मंदिर में ही स्थापित हो सकती है, इसलिए उनके प्रतीक चिन्ह फरसे की प्रतिमा शहर शहर लगवाई जाएगी। परशुराम जी के नाम पर लोग निकले तो देखें तो हमने फरसा, उनका जो फरसा था उसको आबाद विकास परिषद सिकंदरा पे स्थापित किया। वो वहाँ पर स्थापित किया जहाँ पर भगवान परशुराम के मानने वालों की, अनुयायियों की संख्या सर्वाधिक है। और अब आपको मिलवाते हैं 3 ऐसे नेताओं से जिनकी बोलते बोलते ऐसी जुबान फिसली कि अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोलने लगे। अब तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं कि पहली तस्वीर संभल की है। यहाँ कांग्रेस सेवा दल के नगर अध्यक्ष फुरकान कुरैशी को जब माइक मिला तो वो मंच से कांग्रेस के खिलाफ ही बोलने लगे। वहीं एसबी-एसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की ऐसी जुबान फिसली कि उन्होंने समाजवादी पार्टी की विदाई करने की बात कह डाली। और तीसरी तस्वीर आजमगढ़ की है। यहाँ जनसंपर्क के दौरान पूर्व मंत्री और सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव की जुबान फिसल गई। पदयात्रा के दौरान मीडिया से बातचीत में पूर्व मंत्री ने जोश में होश खो बैठे और समाजवादी पार्टी को ही उखाड़ फेंकने का संकल्प ले लिया। हालांकि गलती का एहसास होते ही समर्थकों ने पूर्व मंत्री की गलती सुधारते हुए बीजेपी को उखाड़ फेंकने की बात कही। सब लोग दुआ करेंगे, जिस तक कांग्रेस का नाम जुबानों पे है, जिस दिन दिल में उतर जाएगा उस दिन कांग्रेस को लाने वाला कोई इंसान पैदा नहीं होगा। नहीं है, आपने अखिलेश के साथ गठबंधन किया है, बहुत अच्छा किया है। अब हम लोगों को भी भरोसा हो गया है कि अब समाजवादी पार्टी की विदाई हम लोग करके मानेंगे। उधर भी आदिवासी दलित सबका सम्मान करना, योगी बाबा सब बसपा को नहीं देख रहे, कह रहे हैं कि मुझे संविधान बचाना है, अंबेडकर के सिद्धांत को बचाना है। अगर हम बसपा को वोट देंगे तो अब बीजेपी फिर आ जाए। सब लोग संकल्प लेंगे, लेकर के अब समाजवादी पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, समाजवादी पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और आगरा से खबर मिल रही है, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ है। एटीएम लूट कांड में शामिल थे ये बदमाश। बदमाशों के कब्जे से 5 लाख कैश बरामद हुआ है। ताजगंज इलाके में ये मुठभेड़ हुई है और तस्वीरें भी आप उस वक्त की देख रहे हैं जब ये मुठभेड़ हुई। एटीएम लूट कांड में ये बदमाश शामिल थे। बदमाशों के कब्जे से 5 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है। तो पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हुई है। आगरा में एनकाउंटर हुआ है।
इस मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है, जो कि घायल हो गया है बदमाश। इसमें सटीक सूचना पर हमें एक संदिग्ध कांटो गाड़ी महिंद्रा की दिखाई दी है, जिसको कि हमारी एसओजी, सीआईडब्ल्यू और ताजियन की टीमों ने घेराबंदी की है। तो ये चेकिंग के लिए रुकने के बजाय पुलिस टीम को धोखा देते हुए और धधा देते हुए भागने की कोशिश किया। जब इसकी घेराबंदी की गई तो इसमें से फायरिंग भी की गई है, जिस फायरिंग में जवाबी फायरिंग में एक इसमें व्यक्ति घायल हुआ है और 2 व्यक्ति भागे। फिर इनकी कॉम्बिंग करके इन दोनों व्यक्तियों को पकड़ा गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आरिफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आरिफ, इस मुठभेड़ को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है, कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया? देखिए, ये पुलिस के लिए वाकई एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि रात में करीब 22 दिसंबर को रात में बदमाश एक एटीएम को पूछते तो खाड़ कर ले जाते हैं, जिसमें तकरीबन 8 लाख रुपए कैश भरा हुआ था। पुलिस लगातार इस गैंग को ढूंढ रही थी। पता चला कि ये गैंग हरियाणा का है और पुलिस ने इस पूरे गैंग की रैकी की और पुलिस इसको गैंग को घेरती हुई ला रही थी। बीती रात को देखिए, ये बदमाश दूसरे एटीएम को उखाड़ने की कोशिश में थे, तभी पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने इन बदमाशों को घेरा। और बदमाश इतने शातिर हैं कि उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी, लेकिन पुलिस ने भी जब जवाबी फायरिंग की तो इसमें एक बदमाश को गोली लगी है। इसके अलावा 2 बदमाश और गिरफ्तार किए गए हैं। बाकी अलावा कुछ और बदमाश भाग गए हैं, जिनकी कॉम्बिंग की जा रही है। तो कुल मिलाकर ये है कि जो एटीएम उखाड़ने वाला गैंग था उसको पुलिस ने बस्ट कर दिया है। एनकाउंटर में एक घायल हो गया बदमाश, उसको गिरफ्तार किया। इसके अलावा 2 और बदमाश गिरफ्तार कर लिए हैं। जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आरिफ। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं। चुनाव आयोग ने अपने 3 दिवसीय मैराथन बैठक के बाद लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी बात की गई। चुनाव आयोग ने बताया कि यूपी के सभी दलों ने उनसे समय पर चुनाव कराने की मांग की है। मतलब कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से चुनाव शायद अब ना टाला जाए, और ये भी साफ होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनावों की तारीखों का ऐलान 5 जनवरी के बाद कभी भी हो सकता है। कि सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने ये हम लोगों को बताया कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर चुनाव होने चाहिए। तो सबसे प्रथम सभी दलों ने विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सभी ने कहा कि कोविड को ध्यान में रखते हुए समय पर चुनाव कराया जाए। कुछ दलों के प्रतिनिधियों ने दिन के समय बिना कोविड नियमों का पालन किए हुए चुनावी रैलियों के प्रति अपनी चिंता जाहिर की। साथ ही रैलियों की संख्याओं को नियंत्रित करने की भी मांग की। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि घनी आबादी वाले पोलिंग स्टेशंस को खुले स्थानों में किया जाए, ताकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मतदान संपन्न हो सके। तो कोविड केस जिस तरीके से लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए आपको बता दें, गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने 8 राज्यों को अलर्ट किया है, और ये 8 वो राज्य हैं जिनमें ओमिक्रॉन के केस सबसे ज्यादा हैं। इन राज्यों में दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और झारखंड को पत्र लिखा गया। स्वास्थ्य सचिव ने लेटर में राज्यों को टेस्टिंग बढ़ाने, अस्पताल स्तर की तैयारियों को मजबूत करने, टीकाकरण की गति और कवरेज बढ़ाने की भी सलाह दी है। राज्यों को यह भी कहा गया है कि वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर लागू करने के साथ साथ कोविड टीकाकरण कवरेज में तेजी लाए। और आगे भी खबरें जारी है, यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। 61,096 के करीब